जय भोलेनाथ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पूजा पाठ की श्रेणी में अगला वीडियो जो मैं ला रहा हूँ वो रंग भरी एकादशी से है। रंग भरी एकादशी को अमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो सोचते हैं कि आप लोगों को भी एकादशी के व्रत के प्रभाव के बारे में, एकादशी के व्रत की कथा के बारे में आपको बताएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु, भगवान श्री भोलेनाथ, माता पार्वती के आशीर्वाद का पात्र बने और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, जो रंग भरी एकादशी जो है इस साल 20 मार्च को रात 12:21 से स्टार्ट होगा और अगले दिन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर इस रंग भरी एकादशी की तिथि की समाप्ति होगी। रंग भरी एकादशी जो है भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान श्री हरि विष्णु के रंग भरी एकादशी के दिन पूजा किया जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस दिन बनारस गए हुए थे और इस दिन बनारस गए हुए थे जहाँ पे उन्होंने होली का आनंद लिया। इसलिए रंग भरी एकादशी जो है लगभग 6 दिनों तक एकादशी चलती है। बनारस में इस एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे लोग जो है मुर्दों से होली खेलते हैं, उनके राख से होली खेलते हैं, जिनको हमने लास्ट ईयर सामने से देखा था और मेरे वीडियो में भी आप देखेंगे और यूट्यूब पे भी आप वीडियो सर्च करेंगे जहाँ पे पता चलेगा कि रंग भरी एकादशी के दिन से होली की शुरुआत होती है बनारस में। और रंग भरी एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त जो हैं मुर्दों से, उनके राख से, इनकी होली से, रंग से भगवान भोलेनाथ को पालकी में बैठाकर और बनारस की गलियों में घूमते हैं इस एकादशी के दिन। इस एकादशी के करने से लगभग 1000 गायों के दान के बराबर का पुण्य फल मिलता है। तो रंग भरी एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक एकादशी है। इस एकादशी को अमलकी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस एकादशी के दिन आंवला से भी भगवान विष्णु का आप भोग लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं ये डालूंगा कि एकादशी का टाइमिंग क्या क्या है और किस तरह से आप किस चीज़ का भोग लगाएं और भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और श्री हरि विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। आप जो है धन्य धान्य से परिपूर्ण होंगे। तो ये है अमलकी एकादशी और रंग भरी एकादशी। अमलकी एकादशी के दिन, रंग भरी एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे गुलाल, चंदन और बेलपत्र और माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार का अर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु का सबसे पसंदीदा भोग या सबसे पसंदीदा अगर कोई चीज़ है तो वो है तुलसी पात्र। तुलसी के पत्ते से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से आप एक माला का जाप करें और भगवान विष्णु को तुलसी पात्र अर्पण करें, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं अमलकी एकादशी व्रत कथा। विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रंग भरी एकादशी, अमलकी एकादशी प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। यहाँ चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। नगर में ब्राह्मण, वैश्य,
क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्न से रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। इस नगर में सभी विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत जरूर करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी आई। सभी ने पूजा कथा और रात्रि जागरण किया। तभी वहाँ एक शिकारी भी आ गया जो महापापी और दुराचारी था। तो भगवान विष्णु की कथा चल रही थी वहाँ पे उस नगर में। तो भगवान की कथा उस शिकारी ने भी सुन लिया। इस प्रकार उस शिकारी ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण किया और अगले दिन अपने घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया। शिकारी के अनेक पापों के कारण वह नरक का भोग बनता, लेकिन उसने अनजाने में अमलकी एकादशी का व्रत किया था। उस व्रत के फलस्वरूप अगला जन्म राजा विदुरथ के यहाँ लिया। उसका नाम रखा वसुरथ। वसुरथ भी विष्णु जी की भक्ति करता था। एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन इन दुराचारियों के अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने समूचे डाकुओं का नाश किया। लोगों ने हमला किया, लेकिन उसके शरीर से जो स्त्री आई उन्होंने उन डाकुओं का वध किया। राजा जब नींद से जागा तो देखा कि काफी संख्या में लोग मरे हुए हैं। तब वहाँ आकाशवाणी हुई और भगवान विष्णु हुई और बताया गया कि भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। कथा के अनुसार यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है और प्रत्येक कार्य में सफल होता है, अंत में वैकुंठ धाम पाता है। देवी लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती का उन पे आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति को ऐश्वर्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की जय। ओम विष्णुवे नमः। ये एकादशी की जो टाइमिंग है मैं डिस्क्रिप्शन पे रखूँगा, तो आप लोग ऐसे ही देखिए वीडियो को। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करता हूँ। तो ऐसा भी माना जाता है कि रंगभरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव पार्वती के विवाह के बाद पहली बार काशी नगरी आए थे। ये रंगभरी एकादशी भगवान शिव के गण उन पर और जनता पर जमकर अबीर उड़ाते हैं। रंगभरी एकादशी के दिन वाराणसी में रंगों का उत्साह का आगाज होता है और ये लगातार 6 दिनों तक चलता है। रंगभरी एकादशी की एक दूसरा कथा भी है जो कि इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ मैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से हुई है। एक बार ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म की तपस्या कर स्वयं के बारे में जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू जब उनके चरणों पे गिरे, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों पे गिरे, तो आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा, और जो भी भक्त आमलकी एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा।
तो आप कमेंट करके बताइए कैसा रहा मेरा ये वीडियो। और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम कीजिए। हैप्पी होली, हैप्पी होली।